सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ है पिछले कई दिनों से राजनीतिक अधिकार, लोकतंत्र में अधिकारों की महत्ता। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या है अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ अधिकार कानूनी प्रावधान द्वारा में मिले हुए हैं तो हमारे कुछ निर्देशक सिद्धांत भी हैं। संविधान निर्माताओं को यह पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। +2 कक्षा में हम पढ़ेंगे कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें सभी नागरिकों को समानता लाना, सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी ही नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ, यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू करवाया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का मानना है कि निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी और सरकार नीति निर्देशक तत्वों की गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियाँ एक निर्देशक सूची रखी गई। निर्देशकों को उसी सूची में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्या है नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में पढ़िए। ये नीति में 3 प्रमुख बातें हैं। ये वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि के इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास से शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना को सम्मिलित करना, ये कुछ एक हमारे कानून द्वारा नीति निर्देशक कर्तव्य हैं। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। नागरिक के रूप में अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये कुछ एक हमारे कर्तव्य हैं जिनके लिए सरकार बाध्य नहीं कर सकती, कानून बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन हमें स्वेच्छा से इनको अपनाना चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर उनकी शर्त और हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान के मौलिक कर्तव्यों के समावेश हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहरों में बेघर हैं। इनमें 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह भी नहीं है।
इनमें सैकड़ों बूढ़े, बीमार, बेघर लोगों की जाड़े में शीतलहर से मृत्यु हो जाती है। उन्हें निवास का प्रमाण न दे पाने के लिए कारण राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते। इसके अभाव में उन्हें ज़रूरतमंद मजदूरों के रूप में सरकारी मदद नहीं मिल पाती। इससे एक बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी, जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में, शहरों में आते हैं। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका भेजें और याचिका में निम्न बातों का उल्लेख करें। इन बेघर लोगों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आप सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार से आदेश के लिए प्रार्थना करेंगे? यहाँ पर कुछ एक नीति निर्देशक तत्व हैं, वो क्या क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इसकी नीतियाँ क्या हैं। लोगों को कल्पना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाना, ये उद्देश्य होना चाहिए। ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। दूसरा, नीतियाँ समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख रेख। मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब है, किसी न्यायालय में लागू ही नहीं हो रही। ये बात भी सही है कि केवल लिखने मात्र से क्या होगा जब तक इनको लागू नहीं किया जाएगा। इस तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करने नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती हैं तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उसमें संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं, व्यक्ति के हित के ऊपर सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इसे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका न्यायपालिका में इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार ने मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इनके पीछे यह धारणा थी कि लोग कल्याण के मार्ग में अधिकतर बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता कि मौलिक अधिकारों में इतने महत्वपूर्ण और पावन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज जो हमारा होमवर्क बनेगा नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध पर नोट, और दूसरा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन। ये कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पर आप नोट्स तैयार करेंगे।